मित्रों, आज हम प्रकरण लिए हैं हमने अव्यय प्रकरण। और अव्यय किसे कहा गया, पहले हम उसे समझे। अव्यय वे शब्द होते हैं जो सदा एक जैसे ही रहते हैं, यानी हमेशा, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी वचनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सभी विभक्तियों अर्थात 7 विभक्तियों में एक समान रहे, उन्हें अव्यय कहा गया है। ऐसे हिंदी में इन्हें अविकारी और संस्कृत में इन्हें अव्यय कहा जाता है। इसीलिए श्लोक में है हमारे पास, जिसमें भी कहा गया, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति यद् अव्ययम्, वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद् अव्ययम्, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, वचनेषु च सर्वेषु यद्वेति तद् अव्ययम्। ये पूछा गया है प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा इतना सा। और ये कहा गया न वेद इति अव्यय, जिसको कोई खर्च ना हो वह अव्यय कहलाता है। अव्यय वे शब्द हैं जो सदा एक जैसे रहते हैं, एक प्रकार से ही रहते हैं। और फिर कहा था अव्यय में हम जाएं तो सूत्र है स्वरादि निपात अव्यय, कि अव्यय संज्ञा का सूत्र क्या है, अव्यय का संज्ञा सूत्र क्या है, उसके लिए कहा स्वरादि निपात अव्ययम। तो ये अव्यय संज्ञा किसकी होती है कि स्वर आदि और निपात आदि में जो अव्यय हैं उन्हें अव्यय संज्ञा कहा जाएगा, क्योंकि दोनों में ही अव्यय हैं। और अव्ययादाप सुपह, यह सूत्र क्या करता है, यह उन प्रत्ययों का, स्वादि प्रत्ययों और टाप टाप दाप आदि स्त्री प्रत्ययों का क्या कर देता है, लोप कर देता है, यदि अव्यय के पहले स्वरादि प्रत्यय या फिर टाप टाप छाप आदि स्त्री प्रत्यय हो तो वो अव्ययादाप सूत्र उसका लोप कर देता है। अब आता है हमारा कि हमने एक बात समझ लिया कि अव्यय किसे कहा, अव्यय की परिभाषा क्या रही, अव्यय की संज्ञा सूत्र कौन सा है, अव्यय लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है। अब बात करते हैं अव्यय के नाम की, फिर करेंगे हम अव्यय के प्रयोग की। तो अव्यय अध्यय क्या है, अव्यय है, तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ। अध्यय बोले तो आज, स्वह बोले तो आने वाला कल, हाय बीता हुआ कल, च और तू, तो, तरही, तभी, अधुना। अधुना का क्या अर्थ है, अब, इदानीम, इस समय, इत्थम, इस प्रकार। मैं केवल वही लिखूंगा जो आपके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो। इतः, यहां से, अतः, इसलिए, अंतः, अंदर,
अंतर, बीच में, अग्रे, आगे, अधः, नीचे, अर्ध, आधा और अंतरा, बीच में। ये कुछ अव्यय हैं, कुछ ही नहीं, बहुत सारे अव्यय हैं और हमें अभी देखना है। तो जरा सा इस क्लास को देखते हुए निकले ताकि हम और भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर से अव्यय देखें। अध्यय, आज, स्वः, आने वाला कल, हय, बीता हुआ कल, च, और, तु, तो, तर्हि, तभी, अधुना, अब, इदानीं, इस समय, इत्थम, इस प्रकार, इतः, यहाँ से, ततः, ततः, अतः, इसलिए, अंतः, अंदर, अंतर, बीच में, और अग्रे, आगे, अधः, नीचे, अर्ध, आधा, अंतरा, क्या किसके लिए का अंतरा? बीच में। और अव्यय किसे कहा? फिर से देखें एक बार। अव्यय वे शब्द होते हैं जो सदा एक जैसे ही रहते हैं, जो सदा एक जैसे रहते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। ये अव्यय तीनों लिंगों में क्या रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। तीनों वचनों में एक जैसे रहेंगे, सातों विभक्तियों में एक जैसे रहने की वजह से ये क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसके और देखें। फिर से देखो, सदृशम सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नेवेति तदव्ययम्। और इस तरह से अव्यय की ये श्लोक कहा गया कि जब तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में एक जैसा हो। अब 18वें नंबर का देखते हैं हम। 18वें नंबर का है हमारा अंतरेण। अंतरेण मतलब के बिना, के बिना, उच्चई, ऊपर या ऊंचा, ऊपरी, ऊपर, ऊपरिष्ठात्, ऊपर की ओर, की ओर, अधस्तात्, नीचे की ओर, और अब ये देखते जाएं, छोटे छोटे हैं। अत्र, यहाँ, तत्र, वहां, कुत्र, कहाँ, कुत्र, कहाँ। और इस तरह से अध्यय, स्व, हय, च, तु, तर्हि, अधुना, इदानीं, इत्थम, इतः, अतः, अन्तः, अंतर, अग्रे, अधः, अर्धः, अंतरा, अंतरेण, उच्चै, ऊपरी, उपरिष्ठात्, अधस्तात्, अत्र, कुत्र और तत्र। इस तरह से 25 अव्यय हैं और हम पूरे अव्यय आगे तक लेके चलेंगे। अगले पार्ट में भी आप लगातार देखते रहें।